अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अम्मा जी की गाड़ी ग्वालियर पार कर चुकी थी। मथुरा अभी भी 4 घंटे का रास्ता था। अम्मा के दिमाग में बार बार अपने बेटे अंकित के बचपन के शैतानी से भरे दिन याद आते जा रहे थे। कैसे अंकित किसी भी चीज़ के लिए मचल रहा था। जब एक बार बाजार में उसे 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई तो वो कैसे माँ की गोद से उतरकर सड़क पर धूल में लेटकर पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में खींचकर उसके पापा ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे और चॉकलेट भी दिलाई। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का झूठा बहाना बनाकर वह अपने पापा के पास पहुंच जाता था और स्कूल ना जाकर फिर थोड़ी देर में ही गुल्ली डंडा लिए हुए मोहल्ले में उछल कूद मचाता रहता था। आज अम्मा को अंकित के बचपन की सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे जब वह 12 में अव्वल आया था तो पार्टी के लिए पापा से उसने रो रो कर पूरे 200 रुपये निकलवा लिए थे और अपने दोस्तों को रमण रेती ले जाकर ग्रांड पार्टी दी थी। उसकी हर याद थोड़ी देर के लिए माँ की आंखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल गंगा जमुना की धारा आंखों से बहने लगती। जब वह घर पहुंची तो अपने घर के दरवाजे को देखकर उसकी आंखें डबडबा आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पति सेठ रोशनलाल दरवाजा खोलकर खड़े हो जाएंगे या फिर उसका बेटा अंकित माँ माँ पुकारते हुए चला आएगा। लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उसका दिल तोड़ कर रख दिया और फिर उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। घर का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से उसकी पड़ोसन जानकी बाहर निकली और उसके साथ ही 2 नन्हे बच्चे मोहन और जयश्री भी बाहर निकले। जानकी ने बच्चों को बताया कि ये तुम्हारी दादी माँ है जो तीर्थ यात्रा को चली गई थी, आज वापस आई है। अंकित ने माँ को विदिशा छोड़कर आने के बाद सभी को यही बता रखा था कि उसकी माँ हरिद्वार में और बनारस में तीर्थवास कर रही है और अब उनका संसार की मोह माया से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो घर नहीं आएंगी। जयश्री और मोहन सहमे हुए से दादी माँ के पास आए और दादी माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। जानकी ने बताया कि बहू के एक हाथ और एक पैर पूरी तरीके से कट गए थे। डॉक्टर ने बहू का हाथ तो जोड़ लिया पर पैर नहीं जोड़ पाया और बहू अब भी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे ठीक होने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। जानकी ने बताया कि कैसे अंकित के सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बैग में रखकर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और 1 दिन बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जा सका था। राज दुलारी गहरी सांस लेकर अपने बेटे की दुर्गति की कहानी सुनती रही और रोती रही। राज दुलारी ने अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू को देखने अस्पताल जा पहुंची। अर्धचेतन अवस्था में जया अपनी सास को देखकर शर्म, दुख और गलानी के कारण रो पड़ी। अपने एक हाथ से माँ का हाथ थामते हुए बोली, माँ देखो, मुझे मेरे सारे पाप कर्मी की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब किया वही ऐसे गाढ़े समय में एक दिन रुककर अपने घर चला गया। जिन रुपयों के कारण अपनी दुकान ही खत्म हो गई वो भी उसने वापस नहीं किए। राज दुलारी ने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, भाग्य में जो लिखा है वही होता है। उसी के कारण मुझे और तुम्हें इतने दुख मिले हैं, लेकिन अब सब्र से काम लो बेटी। और हमारे सामने मोहन और जयश्री के संभालने की जिम्मेदारी है और घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके लिए हिम्मत रखने की आवश्यकता है। रोकर हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे बेटा, कहकर अम्मा ने जया के सिर पर हाथ फिराया और बोली, इसलिए हिम्मत रखो और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करो। अपनी सास का सहारा पाकर जया को बहुत हिम्मत मिली। उसे जितना सास का सहारा मिलता वह उतना ही ज़्यादा रोती थी। इस तरह रोने से उसके अंदर के सारे कलुष धुल गए और उसे अपने आप में थोड़ा हल्कापन और दृढ़ता का भाव महसूस हुआ। जब तक जया
अस्पताल में थी, राजदुलारी ने अपने पति सेठ रोशनलाल के मुंशी जी को बुलवा भेजा और अपनी बंद दुकान की सफाई करवाने को कहा तथा राजेंद्र जी के दिए हुए रुपए उन्हें देकर बोली, मुंशी जी बाजार से थोड़ा थोड़ा सामान अपनी दुकान चलने के लिए उठा लो। हमें ज़्यादा किसी से उधार नहीं लेना है, जितना होगा उसमें एक छोटी सी दुकान चलाएंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। मैं खुद अब दुकान पर बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना धंधा फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो पैसे लेकर गए और उससे जो थोड़ा बहुत सामान आ सकता था उसे खरीद कर नए सिरे से किराने की दुकान शुरू कर दी। दुकान का नाम रखा रोशनलाल मोहनलाल किराना स्टोर। दुकान पर बैठी सेठानी राज सुंदरी अब छोटा मोटा सामान खुद ही तोल रही थी। सिर्फ सेठ रोशनलाल का नाम और राजदुलारी की मेहनत तथा अंकित के मरने की सहानुभूति के कारण दुकान 10 से 15 दिनों में ही खूब अच्छी चल निकली और थोड़ा सा सामान दुकान शुरू करने के लिए उपयोग किया था, उसका कई गुना सामान अब दुकान में भर गया। मुंशी जी ने वस्तुओं के दाम बहुत कम मुनाफे पर रखे थे, इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुएं मिल रही थी। ग्राहकों को और चाहिए क्या, बस दुकान चल निकली और सेठानी राजदुलारी ने अपने विनम्र, सरल और स्नेहमयी स्वभाव के कारण दुकान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 1 महीने बाद जब जया अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई, तब तक घर की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी और लगभग वैसा ही सेटल हो गया था जैसा सेठ रोशनलाल के समय में रहता था। सेठानी राजदुलारी ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई रख ली थी और जया 3 पहिया वाली साइकिल से दुकान आती थी और सेठानी की देख रेख में दुकान की बारीकियां समझ रही थी। राजदुलारी 2 घंटे के लिए मोहन को भी दुकान पर बुलाती थी, उसे अपने साथ बिठाती थी और उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थी। कभी मोहन पैसे लेता था तो कभी छोटे मोटे सामान तौल देता था और कभी पैकेट उठाकर काउंटर पर लेकर आता था। इस तरीके से मोहन और उसकी माँ जया दोनों ही दुकान की बारीकियां ठीक से समझ गए थे। बाकी दुकान चलाने के लिए मुंशी जी की मदद तो थी ही। धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे पर चल निकली और अब सारे कार्य दैनिक नियमों के हिसाब से घर में होने लगे। जया के घर के फिर से ठीक तरीके से सेटल होने की खबर उसके भाई जितेंद्र को भी मिली और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी श्रीमती जी ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार बिना ब्याज के ही सही, पर एक दिन चुकता तो करना ही होता है, अन्यथा ईश्वर के यहाँ जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहाँ का किया हुआ यही भोगना होता है। जया का भाई जितेंद्र अब 2 लाख रुपए लेकर जया के पास आया और बोला, जया, जब तुम्हें पैसे की बहुत आवश्यकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया, बस पास में नहीं थे। अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अभी वापस कर रहा हूँ, शेष 3 लाख मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रयत्न करूँगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जया को लगा कि भले ही उसके पति अंकित जायसवाल आज नहीं है, पर घर अब फिर पहले की तरह स्थापित हो गया है। अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी अब जया को संभलवा दी और जया को समझाते हुए कहा, बेटी, अब मुझे राजेंद्र के पास वापस जाना है, वह मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। ये घर अब तुम्हें अकेले को ही संभालना है। इतना कहकर जयश्री और मोहन को प्यार करके राजदुलारी ट्रेन से वापस भोपाल की तरफ चल पड़ी। रात 9 बजे मथुरा से ट्रेन में चढ़ने के बाद अम्मा जी थकी हुई तो थी ही, वे थोड़ी देर में सो गई। उसे सपने में भी राजेंद्र, बहू संगीता और बच्चे गीत और सरगम ही याद आते रहे। पूरी रात वे राजेंद्र और राजेंद्र के परिवार के सपनों में ही खोई रही। सुबह 6 बजे जीटी एक्सप्रेस भोपाल प्लेटफार्म पर लगी। अम्मा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर उतर गई। सामान ज़्यादा तो था नहीं। ट्रॉली बैग को खींचते हुए और एक बैग को कंधे पर टांगे हुए वह ऑटो स्टैंड तक गई और ऑटो में बैठकर बेटे के घर अरेरा कॉलोनी में जा पहुंची।
ऑटो वाले के पैसे देने के बाद उन्होंने डोर बेल बजाई। कौन होगा इतनी सुबह, सोचते हुए संगीता बाहर आई और अम्मा जी को देखकर खुशी से उनसे लिपट गई। अम्मा जी के पाँव छूने के बाद संगीता ने उनका बैग ले लिया और जाकर राजेंद्र को जगा दिया। संगीता राजेंद्र के हाथों को पकड़कर हिलाती बोली, उठो जी, देखो कौन आया है, उठो उठो। राजेंद्र ने आंखें मलते हुए पूछा, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह से उठा दिया? तभी अम्मा जी ने उनके बेडरूम में प्रवेश किया और राजेंद्र के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर स्नेह से उसके माथे को छू लिया। इस स्पर्श को राजेंद्र भला कैसे भूल सकता था। उसने तुरंत अम्मा जी के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, अम्मा जी आप कब आई? और उसके हाथ तुरंत ही अम्मा जी के पैरों की तरफ बढ़ गए। इतनी देर में नौकरानी चाय बनाकर ले आई और बिस्तर पर ही बैठे हुए राजेंद्र, संगीता और अम्मा जी ने चाय पीना शुरू कर दिया। अम्मा जी को गीत और सरगम की बहुत याद आ रही थी। झट से चाय खत्म करके अम्मा जी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी और सोए हुए गीत और सरगम को उन्होंने अपने हाथों से प्यार करना शुरू कर दिया। गीत और सरगम वैसे तो बहुत देर तक सोते थे, पर इस स्पर्श ने उन पर जादू सा किया और वह दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। गीत ने अम्मा जी को देखकर तुरंत उठकर उनकी गोद में अपनी जगह घेर ली और उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला, दादी आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमें आपकी बहुत याद आती थी और मैं तो बहुत रोता भी था। मम्मी मुझे खिलौनों का लालच देकर चुप करा देती थी। सरगम भी तब तक जाग चुकी थी और खड़ी होकर दादी के गले पर झूल गई। वह बोली, दादी भैया मुझे बहुत तंग करता था, आप उसे खूब डांट लगाओ और उससे कह दो कि वह मेरे कोई खिलौने ना ले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खिलाए। अम्मा जी दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर विभोर हो उठी और खुशी से उनकी आंखें भर आई। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर वो बोली, बेटा अब तुम दोनों को छोड़कर मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता था। अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मुझे भी खिलाओगे ना? दोनों बच्चे बोले, हाँ दादी, अब हम तीनों मिलकर खूब अच्छे खेलेंगे। राजेंद्र और संगीता दोनों को अब घर के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी देखना होता था। इस कारण दोनों का सोशल सर्कल बहुत बढ़ चुका था। वह दोनों लगातार बाहर बने रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी और देखरेख अब फिर से अम्मा जी के कंधों पर आ गई। अम्मा जी अब दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थी। गीत और सरगम उन्हें 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे। खाना बनाने वाली बाई के होते हुए भी राजेंद्र, संगीता तथा बच्चों की पसंद का कुछ ना कुछ खाना अम्मा जी हमेशा स्वयं ही बनाती थी। गीत और सरगम बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे, पर अम्मा जी ने उन्हें स्कूल जाने की आदत डाल दी थी। स्कूल से आने के बाद अम्मा जी उनकी मार्गदर्शिका बन जाती और खेल खेल में बच्चों को वो सब पढ़ा दिया करती थी जिसे पढ़ाने में शिक्षकों के भी पसीने छूट जाते थे। रात को अम्मा जी बच्चों के कमरे में ही सोती थी और बीच में जाग जाग कर बच्चों की देखरेख करा करती थी। इस तरह धीरे धीरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी के कंधों पर आ गई थी। जन्माष्टमी का दिन था। अम्मा जी सुबह 6 बजे उठकर राधा कृष्ण मंदिर चली गई। बिरला मंदिर में भारी भीड़ थी। अम्मा जी को आने में देर हो गई। तब तक गीत और सरगम जग चुके थे। उन्हें लगा अम्मा जी फिर से उन्हें छोड़कर मथुरा चली गई हैं। दोनों बच्चों ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा दिया। संगीता ने मोबाइल से अम्मा जी को फ़ोन किया और अम्मा जी बिना दर्शन किए ही मंदिर के बाहर से ही भगवान के हाथ जोड़कर तुरंत कार में बैठकर घर चली आई। आते ही बच्चे उनसे चिपक गए और बोले, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना दादी। अम्मा जी दोनों बच्चों को गले लगाकर बोली, हाँ बेटा, अब मैं छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। शाम को सरगम और गीत छत पर खेल रहे थे। सरगम आगे आगे भाग रही थी और उसे पकड़ने के लिए गीत पीछे दौड़ रहा था। अचानक गीत का धक्का लगा और सरगम जीने से लुढ़कती पुढ़कती नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। गीत की चीख पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रही राजदुलारी बाहर निकली और सरगम बेहोश देखकर उसने उसे उठाकर गोद में ले लिया।
उसके मुंह पर लगी हुई चोटों से बहते हुए खून को अपनी साड़ी से पोंछकर उस पर पानी की छींटे मारे। पानी की छींटे मारने पर भी सरगम होश में नहीं आई और अत्यधिक चिंतित होते हुए राजदुलारी ने राजेंद्र को फोन लगा दिया और उसे तुरंत आने को कहा। राजदुलारी ने रूंधे हुए गले से राजेंद्र को बोला, बेटा, सरगम छत की सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी वो होश में नहीं आ रही है। मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुम बहुत जल्दी संगीता को लेकर घर आ जाओ। हमें सरगम को तुरंत ही अस्पताल ले जाना है बेटा। फोन सुनकर राजेंद्र के हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। घबराए हुए राजेंद्र मीटिंग को अधूरी छोड़कर तुरंत ही संगीता के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। फूल सी बच्ची ना मालूम कितनी चोटिल हो गई होगी और बेहोश पड़ी है। यही विचार संगीता के लिए अत्यंत कष्टदायी हो गया था। रोते रोते उसका बुरा हाल था। संगीता ड्राइवर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी। घर पहुंचने पर वो कार से उतरकर भागते हुए ड्राइंग रूम में आए। वहां पर अम्मा जी बेहोश सरगम को गोद में लिए हुए शून्य में ताकती सी बैठी हुई थी। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। आज उनका सारा साहस कहीं खो गया था। राजेंद्र और संगीता को अपने सामने देखकर उनकी रुलाई बहुत तेजी से फूट पड़ी। राजेंद्र ने सरगम को गोद में लिया और संगीता तथा अम्मा जी को साथ लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने बेहोश सरगम की मरहम पट्टी की और उसे इंजेक्शन दिए। दवाओं के प्रभाव से सरगम होश में आ गई, पर चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पापा और दादी का हाथ पकड़कर कह रही थी, माँ, इतना अंधेरा है, लाइट जला दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पापा, लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। दादी, मुझे उजाले में ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरगम से ये सुनकर डॉक्टर ने उसकी आंखों को चेक किया और MRI सहित अन्य टेस्ट भी किए। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्तिष्क और आंखों की चोट के कारण सरगम अपनी दृष्टि खो चुकी है और शायद वह अब कभी देख भी नहीं पाएगी। घर के सभी सदस्यों तथा डॉक्टर और नर्स सभी के चेहरे पर एक वेदना और उदासी साफ देखी जा सकती थी। हताश से राजेंद्र और संगीता ने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी संपर्क किया। डॉक्टर मणि कृष्णन ने जांच के बाद उन्हें बताया कि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान मिलने पर सरगम के दिमाग की एक जटिल सर्जरी करनी पड़ेगी। नए कार्निया और मस्तिष्क के दृष्टि तंतुओं के ऑपरेशन से ही सरगम शायद दोबारा देखने के योग्य हो सकेगी। अम्मा जी अब लाचार और विवश सरगम को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। संगीता और राजेंद्र अपने पूरे प्रयास कर रहे थे, पर सरगम के लिए आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। राजेंद्र अपने धन का उपयोग भी करके आंखों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। सरगम थी कि अत्यधिक मायूसी से अपने माँ, पापा या दादी से चिपकी रहती थी। उसे अंधेरे से अभी बहुत डर लगता था, पर अब तो उसका जीवन ही अंधकारमय हो चुका था। अम्मा जी सरगम के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थी। अम्मा जी ने अपने बेटे के मरने पर भी तथा उसके घर को फिर से सेट करने के लिए भी ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की थी, पर सरगम के लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ व्रत और उपवास भी शुरू कर दिए। उनका आहार भी बहुत कम होता गया। लाखों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ईश्वर ने उनकी एक न सुनी। एक दिन अम्मा दृढ़ निश्चय के साथ राधा कृष्ण मंदिर पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन में बोली, भगवान, मेरी सरगम ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसे जीवन भर का अंधकार दे दिया। यदि मेरी आप में एक लेस मात्र भी भक्ति है तो उसी का वास्ता देकर मैं आज आपसे मेरी बेटी की आंखें मांगती हूँ। मेरी सरगम की आंखें दे दो भगवान, चाहे उसकी एवज में भले ही मेरी जान भी ले लो, पर आज मेरी लाज रख लो। प्रभु मन में ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अचानक मूर्ति के सिर पर रखा गेंदा का फूल उनके प्रार्थना करते हुए हाथों में आ गिरा। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर राजदुलारी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब सरगम की आंखें अवश्य ठीक हो जाएंगी। इस
इसी खुशी में भगवान को बारंबार प्रणाम करके तथा फूल को हाथों में लेकर उसे सरगम को देने के लिए अम्मा जी अत्यंत खुशी में तेजी से मंदिर की 108 सीढ़ियाँ उतरने लगी। अत्यंत क्रसकाय और व्रत और उपवास के कारण बेहद निर्बल हो चुकी राजदुलारी सीढ़ियों से धड़ाम से फिसलती हुई नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल में भेज दिया। बड़ी मुश्किल से अम्मा जी को होश आया। होश में आते ही कराहती आवाज़ में उन्होंने राजेंद्र को बुलाने के लिए डॉक्टर को कहा। राजेंद्र शहर की जानी मानी हस्ती थे, उन्हें डॉक्टर भी जानते थे। तुरंत उन्होंने फ़ोन लगाकर राजेंद्र को बुलवा लिया। अम्मा जी की तबीयत क्षण प्रति क्षण खराब होती जा रही थी। राजेंद्र संगीता दोनों ही अम्मा जी के हाथ अपने हाथ में लेकर रो पड़े। उन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि अम्मा जी अब नहीं बचेंगी और वह कुछ क्षण की मेहमान है। जैसे बुझते हुए दीपक की लौ अंतिम समय में बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से अम्मा जी अंतिम समय में पूरी चेतना में आ गई। उन्होंने राजेंद्र संगीता को अपने गले से लगा लिया और बोली, राधा कृष्ण ने मेरी मन मांगी मुराद पूरी कर दी। मैंने अपनी जान देकर भी सरगम के लिए आंखें मांगी थी, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे जाने के बाद मेरी आंखें सरगम को अवश्य लगा देना, ताकि मैं हमेशा हमेशा उन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूं। राजेंद्र संगीता बिलख बिलख कर रो रहे थे, पर अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य नूर था। संगीता तथा राजेंद्र के हाथ थामे हुए उन्होंने राधे जी कृष्ण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सबको रोता छोड़कर अम्मा जी चल बसी। डॉक्टर ने तुरंत उनकी आंखें निकालकर सुरक्षित कर ली और राजेंद्र ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर मणि कृष्णन को फ़ोन करके अम्मा जी की आंखें डोनेट करने की जानकारी दी तथा उन्हें फ्लाइट से तुरंत आने का अनुरोध किया। डॉक्टर मणि कृष्णन को केस की पूरी जानकारी थी, इसलिए बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह उसी दिन दोपहर तक भोपाल आ गए और सरगम का जटिल ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग 6 घंटे तक डॉक्टर ऑपरेशन में लगे रहे। जब वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने राजेंद्र संगीता को बधाई देते हुए कहा, यह अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर शायद ईश्वर की कृपा थी कि यह सफल हो गया। आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी। 1 सप्ताह बाद आज सरगम की आंखों की पट्टी खुलना थी। डॉक्टर ने सरगम से पूछा, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? सरगम ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहूँगी, मम्मी पापा को भी और गीत भैया को। राजेंद्र संगीता रो पड़े। उन्होंने घर से अम्मा जी का फोटो मंगवाया। सरगम की इच्छा अनुसार आंखों से पट्टी हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को ही देखा। सरगम बोली, ये तो दादी का फोटो है, दादी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। राजेंद्र संगीता, डॉक्टर और नर्स वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए। संगीता ने कहा, बेटा, दादी अब हम सबके दिलों में रहती हैं, तुम्हें वहीं दिखेंगी। और कुछ नहीं समझती हुई मासूम सरगम अपनी माँ के गले में बाहें डालकर उनसे चिपक गई। राजेंद्र सोच रहा था, एक माँ का कर्ज ऐसा होता है जिसे हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। कितना बदनसीब था अंकित, जो माँ की ममता और प्यार को नहीं समझ पाया। माँ तो हमेशा देना चाहती है। मेरे थोड़े से प्यार के बदले में माँ ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं उतार सकता हूँ। आज राजदुलारी जी ने राजेंद्र की जिंदगी में अपनी ममता से ऐसा स्थान बना दिया था जो उनके परिवार के दिलों में ताउम्र न भूलने वाली यादें बनकर रह गई थी। राजेंद्र आज उनका अपना खून ना होकर भी सगे से बढ़कर हो गया था। सच में किसी ने कहा है कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।